30 जून को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे और हफ्ते की बड़ी ही शानदार समाप्ति की। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन दो स्टॉक्स में डीलिंग रूम्स में दांव चला गया है। 1 जुलाई को आने वाले बिक्री आंकड़े से पहले ऑटो शेयरों में जोरदार रफ्तार नजर आई। इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। M&M लाइफ हाई पर पहुंच गया। फार्मा, रियल्टी, एनर्जी और फाइनेंशियल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। तेज गिरावट के बाद NCX के शेयर में 5% की रिकवरी दिखी। TCS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने में देरी की वजह से शेयर 13% तक टूटा था। उधर कंपनी ने 63 मून्स के साथ अगले 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, जिसके बाद 5 सत्रों में 63 मून्स करीब 50% उछल गया। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किन दो स्टॉक्स में डीलिंग रूम्स में जोरदार एक्शन देखने को मिला। L&T डीलर्स ने लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स ने इस स्टॉक में BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो अगले सत्र में इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स ने इसका लक्ष्य 2500 से 2525 रुपए तय किया है। डीलर्स का कहना है कि इसमें 30 जून को घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। मनप्पुरम फाइनेंस दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने फाइनेंशियल स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। मनप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में डीलर्स की खरीदारी की सलाह है। डीलर्स को लगता है कि इसमें लक्ष्य के रूप में 135 से 140 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इस शेयर में 30 जून को HNIs ने खरीदारी की है। स्टॉक में जुलाई सीरीज में नई खरीदारी हुई है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।